दोस्त आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएसएनएल जो है अब जियो, रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनी को क्यों टक्कर दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे बीएसएनएल ऐसी सर्विस लॉन्च करने वाली है या लॉन्च किया है जो अभी तक कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी लॉन्च नहीं किया है। और ख़ास बात ये कि बीएसएनएल पे सरकार बहुत ध्यान दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बीएसएनएल के लिए क्या कर रही है सरकार और फिर से किस सेगमेंट में बीएसएनएल के लिए अच्छा किया है, क्योंकि बीएसएनएल के अब अच्छे दिन आने वाले हैं दोस्तों। तो सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, आखिर ये बीएसएनएल के लिए सरकार ने क्या किया है जो इसके स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। बीएसएनएल आईओटी इक्विपमेंट को सैटेलाइट बेस्ड डेटा कनेक्टिविटी भी मुहैया कर सकती है। साथ ही बीएसएनएल सभी तरह की मोबाइल सैटेलाइट सर्विस दे सकती है। इस सर्विस में बीएसएनएल किसी भी तरह के नेटवर्क इक्विपमेंट का उपयोग करके वॉइस और नॉन वॉइस मैसेज और डेटा सर्विस भी शामिल हो सकती है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के अब जल्द ही अच्छे दिन आते दिख रहे हैं। देश भर में 4G सर्विस शुरू करने में जुटी बीएसएनएल ने अब रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी दिग्गज कंपनियों को टक्कर देने के लिए कमर कस ली है। बीते वर्ष बीएसएनएल को मिले एक लाइसेंस में संशोधन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल जो एक लाइसेंस मिला है उसमें संशोधन हुआ है। ये अच्छा संशोधन हुआ है जिसके बाद बीएसएनएल के लिए अच्छा माना जा रहा है। इसके बाद माना जा रहा है कि कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में धमाका कर सकती है। अब दोस्तों देख सकते हैं ये कितनी अच्छी संशोधन हुआ है कि टेलीकॉम सेक्टर में धमाका भी कर सकती है। अब जरा माजरे को ठीक से समझ लेते हैं। खबर यह है कि दूरसंचार विभाग ने सैटेलाइट बेस्ड सर्विस के लिए बीएसएनएल को दिए गए सुई जेनरिस कैटेगरी के लाइसेंस में संशोधन किया है। तो अब आपको बता दें दोस्तों कि डॉट ने जो सुई जेनरिस सैटेलाइट सर्विस के लिए जो है सुई जेनरिस कैटेगरी में संशोधन किया है। ऐसे में बीएसएनएल आईओटी इक्विपमेंट को सैटेलाइट बेस्ड डेटा कनेक्टिविटी भी मुहैया कर सकती है। अब वह डेटा कनेक्टिविटी भी मुहैया करा सकती है। साथ ही बीएसएनएल सभी तरह की मोबाइल सैटेलाइट सर्विस दे सकती है। इस सर्विस में बीएसएनएल किसी भी तरह के नेटवर्क इक्विपमेंट का उपयोग करके वॉइस और नॉन वॉइस मैसेज और डेटा सर्विस शामिल हो सकती है। इसके साथ ही बीएसएनएल की 4G सेवाएं शुरू करने की तैयारी भी अच्छी तरह से चल रही है। बीएसएनएल का 2022 में 4G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य है। इस कंपनी को अपना ग्राहक आधार बनाए रखने और आने वाले महीनों में शुरू होने वाले 4G सेवाओं से अपनी पकड़ बनाए रखने का भरोसा है। माना जा रहा है कि प्राइवेट कंपनियों की 5G सर्विस की शुरुआत से बीएसएनएल को तत्काल नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नए जमाने की सेवाओं के लिए उपकरण अभी विकसित हो रहे हैं। तो दोस्तों 4G आने से बीएसएनएल को और भी फायदा होने वाला है। अब तैयारी के बारे में बताते हैं दोस्तों, बीएसएनएल की बड़ी तैयारी। दूसरी ओर बीएसएनएल की नई सर्विस के तहत देश या देश की सीमाओं के बाहर मैसेज को ब्रॉडकास्ट भी किया जा सकेगा। दरअसल बीएसएनएल ने बीते वर्ष भारत में ग्लोबल एक्सप्रेस मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस देने के लिए जरूरी लाइसेंस हासिल किया था। इसमें भारतीय घरेलू एयरलाइंस, अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनी देश के ऊपर से उड़ान के दौरान हाई स्पीड संपर्क मुहैया करा सकेगी। यही नहीं, बीएसएनएल को उड़ान और समुद्री यात्रा के दौरान संपर्क के लिए दिए गए लाइसेंस से ग्लोबल एक्सप्रेस की सुविधा सरकार, विमान और समुद्री क्षेत्र में भारतीय ग्राहकों को उपलब्ध होगी। इससे पहले भारतीय समुद्री क्षेत्र में काम करने वाली देश की कमर्शियल कंपनी जहाज़ों के बेहतर संचालन और चालक दल से जुड़े सेवाओं के लिए अपने जहाज़ों में डिजिटीकरण को बढ़ावा देने में सक्षम होगी। दरअसल GX हाई स्पीड का ब्रॉडबैंड नेटवर्क है जिसे दुनिया में कहीं भी आवाजाही के दौरान बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करने के मकसद से तैयार किया गया है। यह सेवा हाई बैंडविड्थ, विश्वसनीयता और सुरक्षा देती है। तो दोस्तों बीएसएनएल पे सरकार लगातार ध्यान दे रही है और सरकार सोच रही है कि यह जल्द से जल्द उभर एक नई कंपनी के
और एक नई कंपनी के तौर पर उभरे और किसी भी प्राइवेट कंपनी को चुनौती दे सके, इसी में लगी हुई है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये न्यूज़ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन